आप देख रहे हैं वाल्मीकि रामायण भाग 4 एपिसोड 12 सीता जी की खोज। सीता जी को खोकर श्री राम बहुत शोकाकुल हुए थे और बाद में उनका शोक क्रोध में बदल गया था। लक्ष्मण जी ने पहले कभी श्री राम को ऐसे नहीं देखा था। अदृष्टपूर्वम। हाँ, मैंने भी श्री राम के बारे में ऐसा नहीं सोचा था। पहले इतना दुखी होना और बाद में पूरे विश्व पर क्रोध। कैकेयी की मांग सुनकर तो वे क्रोधित नहीं हुए थे। हाँ, श्री राम की प्रतिक्रिया हमें यह दर्शाती है कि उनके लिए सीता जी को खो देना साम्राज्य खो देने से भी बहुत बड़ी बात थी। और यहां वाल्मीकि जी ये भी बताते हैं कि भावनाओं में बहना तो मनुष्य का स्वभाव है। प्रश्न ये है कि जिंदगी जब गहरी चोट पहुंचाए तो हम कितनी जल्दी अपने आप को संभालकर फिर खड़े होते हैं, अपनी भावनाओं को किसी सार्थक कार्य की ओर कैसे मोड़ते हैं। तब लक्ष्मण जी ने श्री राम को हाथ जोड़कर समझाया, एकस्य नापराधेन लोकान हंतुम त्वमर्हसि। केवल एक व्यक्ति की गलती के कारण सारी सृष्टि का सर्वनाश, ऐसा आपको नहीं सोचना चाहिए। आप तो सर्वश्रेष्ठ हैं, नरशार्दूल, नरश्रेष्ठ। आप सदैव कोमल स्वभाव के, जितेंद्रिय और समस्त प्राणियों के हित में तत्पर रहते हैं। आप अपना यह स्वभाव मत छोड़िए। संकट का सामना तो सभी को करना पड़ता है। अगर आप ही दुख सहन नहीं कर पाए तो सामान्य लोग कैसे सहन करेंगे। संकट के समय में भी विचारों का संतुलन नहीं खोना चाहिए। और मैं भला आपको यह सब बताने वाला कौन हूं? मामेवं हि पुरा वीर त्वमेव बहुशोक्तवान। आप ही ने ये बातें मुझे कई बार बताई हैं। हम मिलकर पता लगाते हैं कि देवी सीता का अपहरण किसने किया है। वे कहीं भी हों, हम उन्हें अवश्य ढूंढ लाएंगे। लक्ष्मण जी की बातों से श्री राम कुछ शांत हुए। वे सोचने लगे कि आगे क्या करना है। दोनों भाई फिर वहां खोज में लग गए। इतने में उन्हें जटायु मिले, जो पूरी तरह घायल पड़े थे। जटायु को बड़ी वेदना हो रही थी, खून की उल्टियां हो रही थीं। फिर भी उन्होंने किसी तरह बताया, सा देवी मम च प्राणा रावणेनो भयं हृतम। रावण सीता को भी ले गया और मेरे प्राण भी। जब आप दोनों दूर चले गए थे तब वो सीता का अपहरण करने आया। मैंने उसे रोकने का प्रयत्न किया, लेकिन बेटा, जब मैं थक गया तो उसने मेरे अंग काट डाले और वो सीता को लेकर दक्षिण दिशा की ओर चला गया। तया तो दक्षिणामुखः। जटायु ने देखा कि श्री राम सीता जी के लिए कितने चिंतित थे, तो उन्होंने कहा, चिंता मत करो, मुझे विश्वास है कि तुम रावण को मार दोगे और जल्दी ही सीता से मिल पाओगे। इसके बाद उन्होंने अपने प्राण त्याग दिए। अपने पिता के प्रिय मित्र के निधन से श्री राम का दिल टूट गया। लक्ष्मण, जटायु ने सीता की रक्षा करते हुए अपने प्राण खो दिए। सर्वत्र खलु दृश्यन्ते साधवो धर्मचारिणः। सचमुच धर्मपरायण भले पुरुष सभी जगह देखे जाते हैं। जटायु हमारे पिताश्री के समान पूजनीय हैं। और फिर उन्होंने जटायु का अंतिम संस्कार किया। देखिए, सीता जी के साथ जो हुआ उसके लिए श्री राम अब सारे विश्व पर क्रोधित नहीं हैं। उन्होंने देखा है कि भलापन सभी जगह विद्यमान होता है। वे फिर आत्मसंयत हो गए हैं। अब वे इतना तो जान गए थे कि सीता जी जीवित थीं। जटायु ने उनकी खोज के लिए 2 महत्वपूर्ण बातें बताई थीं। एक, अपहरण रावण ने किया था
और दूसरा वो दक्षिण की ओर गया था। इस जानकारी के साथ श्री राम और लक्ष्मण जी अब सीता जी को ढूंढने पंचवटी से निकल पड़े। वहां के वन दुर्गम गहन थे। सांप, सिंह आदि भयानक जीव तो बड़ी संख्या में थे, लेकिन सीता जी का क्या, किसी इंसान का भी नामो निशान नहीं था। एक दिन क्रौंच वन पार करने के बाद अचानक उन पर एक राक्षस ने आक्रमण किया। उसका नाम था कबंध और उसका स्वरूप बड़ा विचित्र था। धड़ इतना बड़ा कि ऐसा लगता था जैसे सिर उसी में समा गया हो। उसके छोटे छोटे पैर मुश्किल से दिखाई देते थे। भुजाएं लंबी और शक्तिशाली थीं। उसने लक्ष्मण जी को झट से पकड़ लिया। लक्ष्मण जी को लगा कि उनका अंत निकट है। माम ही भूत बलिम दत्वा पलायस्व यथा सुखम। उन्होंने श्री राम से कहा कि वे वहां से बच निकलें, मगर श्री राम ने उन्हें धीरज बनाए रखने को कहा। दोनों ने मिलकर आक्रमण किया और उस राक्षस को हरा दिया। अपने अंत समय में राक्षस का मन बदल गया। उसे अपने पूर्व जीवन की याद आई जब वो राक्षस नहीं था और कैसे वो अहंकार और हिंसा वृत्ति के कारण राक्षस बना। अब वो श्री राम और लक्ष्मण जी की सहायता करना चाहता था। श्री राम ने उसे बताया कि पंचवटी में क्या हुआ था और यह भी बताया कि अब तक उनके प्रयास नाकाम ही रहे थे। वे बस यहां से वहां भटक रहे थे। विपरीधावताम। उन्होंने कबंध से पूछा कि क्या उसे सीता के बारे में कुछ पता है। राक्षस ने कहा, यह तो नहीं पता कि सीता जी कहां हैं, किंतु एक व्यक्ति है जो आपकी सहायता कर सकता है। उसका नाम है सुग्रीव। वो पंपा सरोवर के पास ऋष्यमुख पर्वत पर रहता है। वो वानरों का राजा बहुत शक्तिशाली है, बुद्धिमान और सत्यनिष्ठ। उसके भाई वाली ने उसे राज्य से निकाल दिया है। सुग्रीव को अभी सहायता की आवश्यकता है। कुरुवयस्यम वनचारिणम। उस वनवासी के साथ मित्रता कीजिए। वो आपको निराश नहीं करेगा। उसने दूर दूर की यात्रा की है। वो राक्षसों के सभी ठिकाने जानता है। अपनी वानर सेना के साथ वो पूरे विश्व में भी ढूंढकर आपकी पत्नी का पता लगा लेगा। पंपा सरोवर तक पहुंचने का मार्ग बताकर कबंध ने प्राण त्याग दिए। श्री राम और लक्ष्मण जी ने उसका भी अंतिम संस्कार किया। कबंध की बात पर श्री राम सोचने लगे। यहां वाल्मीकि जी काव्यात्मक वर्णन करते हैं। कबंध की आत्मा चिता से उठी और श्री राम से कहने लगी, तदवश्यम त्वया कार्यः ससुहृद सुहृदाम वर अकृत्वा नहीं ते सिद्धिम अहम पश्यामि चिंतयन्। जाइए और सुग्रीव से मित्रता कीजिए। मुझे लगता है आपके लिए इससे अच्छा कोई और विकल्प नहीं है। तो अब वे पंपा की ओर चल पड़े। कबंध ने उन्हें यह भी बताया था, पंपा से कुछ पहले आपको मतंग मुनि का आश्रम मिलेगा। ये जंगलों के बीच छिपा हुआ है। वहां अब कोई नहीं रहता, बस एक वृद्ध सेविका है, शबरी। वो बड़ी धर्मनिष्ठ है, धर्मे स्थिता नित्यम। उससे अवश्य मिलिए। तो हम श्री राम और लक्ष्मण जी के साथ शबरी से मिलेंगे अगले एपिसोड में। इति ह आस। ऐसा ही हुआ था।